झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सब के लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम्स की तरफ से। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चंस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं और इससे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? ऑप्शन ए है 1747 में, बी 1760 में, सी 1762 में, डी 1765 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय डैश रखा गया? ऑप्शन ए रांची, बी मुर्शिदाबाद, सी कलकत्ता, डी बोकारो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेशन अधिनियम 1792, बी रेगुलेशन अधिनियम 1793, ऑप्शन सी रेगुलेशन अधिनियम 1773, ऑप्शन डी रेगुलेशन अधिनियम 1893। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुईहरी सर्वे आरंभ किया गया? ऑप्शन ए बाबू राखालाल दास हल्दर, ऑप्शन बी जेम्स पैटिस, सी डाल्टन, डी यतेंद्र बोस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1879। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1862, बी 1870, सी 1885, डी 1897। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1902 में पहला सर्वे कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, बी सिंहभूम, सी रामगढ़, डी तमाड़। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1908, बी 1 अप्रैल 1908, सी 11 नवंबर 1908, डी 1 दिसंबर 1908। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी सिंहभूम, डी ए और बी दोनों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? ए भूस्वामी, ऑप्शन बी भुगत बंध बंधक, सी कोरकर, डी महाजन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1952 में, बी 1958 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1969 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12,
न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? ऑप्शन ए 45, बी 47, सी 49, डी 51। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, सी 9, डी 10। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए में है 12, बी 13, सी 14, डी 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल डैश द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उपायुक्त, डी ग्राम सभा। और ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी, खूंट कट्टीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगी? ऑप्शन ए 248, बी 250, सी 251, डी 252। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए 268, ऑप्शन बी 269, सी 266, डी 270। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में और डी 1885 ईस्वी में। डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? ए बिरजिया, बी असुर, सी गोंड, डी पहाड़िया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में, बी 1874 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, डी 1876 ईस्वी में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, डी 1937 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT 1949 की धारा 1 के तहत ये कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए साहिबगंज, बी गढ़वा, सी गोड्डा, डी पाकुड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए रैयत का वर्गीकरण, बी जोतों का वर्गीकरण, सी लगान का निर्धारण, डी रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, बी अनुमंडल अधिकारी, सी उपायुक्त, डी राज्यपाल।
और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का, बी भूमि अधिकार हस्तांतरण का, सी भूस्वामी को कोई निबंधन शुल्क नहीं देना होगा का, डी बकायों की वसूली का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ आज समाप्त होता है ये सीरीज और आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हर सेट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।